तो चलो अब क्या देखना है हार्मोन्स क्लास 8 का है ये याद रखना हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। रिवाइज़ यहाँ से कर लो या फिर जिसका छूट गया वो यहाँ से पढ़ लो, देख लो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? इन फ्यूचर भी क्या होगा काम आएगा, तो थोड़ा-सा हम एक्सटेंड करके बताएँगे, थोड़ा-सा आगे बताएँगे, ठीक है? ताकि जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उसका भी क्या क्लियर हो जाए। हालाँकि आपके क्लास 8 में जो दिया है बस सिर्फ़ मैं वही पढ़ाऊँगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा क्या लेवल हल्का-सा क्या रहेगा, ऊँचा रहेगा थोड़ा-सा। तो हार्मोन्स होता क्या है? तो याद रखना हार्मोन्स क्या है? हार्मोन इज़ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, ठीक है? ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, इससे एनर्जी वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है? ये एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, कहाँ से निकलता है? सीक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से निकलेगा? ग्लैंड से निकलेगा, ठीक है? उसके अलावा सेल से भी निकलता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि सेल से निकलता है, हाँ, ग्लैंड से निकलता है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? तो याद रखना ऐसा ग्लैंड जिससे क्या निकले? हार्मोन निकले, उस ग्लैंड का नाम क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, ठीक है? उसके अलावा हार्मोन को हम लोग और क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर है। इंटरसेलुलर मैसेंजर भी कहते हैं, किसको? हार्मोन को कहते हैं। यूजुअली इसका जो सिक्रेशन है यूजुअली जाता कहाँ पे? इसका सिक्रेशन यूजुअली डायरेक्ट हम लोग कहाँ भेजते हैं? भेजते क्या? अपने आप चला जाता है, कहाँ पे? ब्लड में चला जाता है। जैसे कि मान के चलो कि ये एक ग्लैंड है, देखो मान लो ये ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। जरा सुनना गौर से, ठीक है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे बॉडी में कहीं पे भी है, ठीक है? अब है क्या? इसके आस-पास से मान के चलो क्या गुजरा है? ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ गुजरी है। मान लो ये ब्लड वेसल्स, ठीक है? ऐसे। हमारे बॉडी में खून की नलियाँ हैं और ये सबसे पतली खून की नलियाँ हैं जो हम यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है? इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहते हैं कैपिलरीज़ हैं। कैपिलरी कहते हैं, क्योंकि इसमें डिफ्यूज़न होता है। अब मान के चलो कि इससे क्या निकला? इससे यहाँ बना हार्मोन्स, अब हार्मोन निकला यहाँ पे देखो सेल के आस-पास में, यहाँ बहुत सारा सेल है। निकलने के बाद क्या होता है? ये हार्मोन डायरेक्ट कहाँ आता है? ब्लड वेसल्स में आता है। ब्लड वेसल्स में आने के बाद ये क्या होता है? ये ऐसे आगे जाता है। अब मान के चलो इस हार्मोन को जाके कहाँ एक्ट करना है? यहाँ पे जाके एक्ट करना है। ये है टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन मतलब यहाँ जाके काम करना है। तो ये ब्लड के थ्रू क्या होगा? हार्मोन ऐसे यहाँ आएगा, आने के बाद क्या होगा? ये हार्मोन यहाँ से निकल जाएगा। निकलने के बाद ये हार्मोन कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। यानी जो केमिकल देख रहे हैं आप जो ब्लड के थ्रू आया, ब्लड वेसल्स, खून, इसमें क्या है? इसमें खून है। ये सब क्या है? ये सब हार्मोन्स है। ये हार्मोन है और ये हार्मोन कहाँ से निकला? एंडोक्राइन, देखो ये हार्मोन है। तो इस तरह से क्या होता है? हार्मोन से निकलता है, निकलने के बाद क्या होता है? खून के द्वारा क्या होता है? बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है जहाँ इसे काम करना होता है। तो हार्मोन के बारे में थोड़ा बहुत था ये जो हम आपको बताएं। अब देखना है कि हार्मोन हमारे ग्लैंड में निकलता है, कहाँ कहाँ निकलता है? यूजुअली ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं पहले ये समझ लो। चलो देख लो ग्लैंड से। एग्जाम में पूछता है ग्लैंड से दो टाइप का होता है, याद रखना। एक का नाम क्या है? एक का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड ये ऐसा ग्लैंड होता है इसमें कोई डक्ट, कोई पाइप नहीं है। देखो इसमें कोई पाइप है? डायरेक्ट यहाँ से निकला कहाँ आया? कहीं भी आएगा, बॉडी में आने के बाद कहाँ? खून में जाएगा और काम वाम करेगा अपना, फिर कहानी खत्म इसका। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है, ठीक है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या लिखोगे? सिक्रीट क्या करता है? सिक्रीट करेगा क्या? क्या करेगा सिक्रीट? हार्मोन। सिक्रीट हार्मोन। डक्ट होता है? नहीं। तो क्या लिखोगे? डक्टलेस ग्लैंड। कैसा होता है ये? डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या निकलता है? सिक्रीट एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। अच्छा इसमें डक्ट होगा, ठीक है? तो क्या लिखोगे? कंटेन डक्ट। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम ऐसा केमिकल जो खाने को डाइजेस्ट करता है, तो लिखता हूं मैं एंजाइम केमिकल, ठीक है? विच डाइजेस्ट फूड, जो फूड को हजम करेगा, ठीक है? जैसे हम लोग खाते पीते हैं तो क्या होता है? वो खाना वाना हजम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक एंजाइम, ठीक है? तो क्या लिखो? लो पेप्सिन है। पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या लिखोगे इसके बारे में? हजम करेगा किसको? डाइजेस्ट किसको? प्रोटीन को। और बहुत कुछ है, बस सिर्फ एक ही बता रहा हूँ, एक याद रखना है, ठीक है? आगे भी काम आएगा आपका। अब यहाँ क्या लिखा देखो, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स, डक्टलेस ग्लैंड डक्ट वगैरह नहीं होता है और हार्मोन्स वगैरह यहाँ से निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपके सिलेबस में क्लास 8 में है वो क्या क्या है? पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड,
खोपड़ी में होता है। दूसरा क्या है? दूसरा हाइपोथैलेमस, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर हम बताएंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? थायराइड ग्लैंड, ये सब ऐसा ग्लैंड जिससे क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। हाँ क्या बोले? थायराइड ग्लैंड। फिर चौथा में क्या होगा? चौथा में पैनक्रियास है, ठीक है। उसके बाद क्या है? पांचवा में पैनक्रियास के बाद और कुछ, हाँ एक एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। और क्या है? छठा में याद रखना, मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में क्या है? फीमेल में ओवरी है। तो मिनिमम आपको इतने ग्लैंड के बारे में पढ़ना है आपके सिलेबस में। इसमें एक आपके सिलेबस में नहीं है हाइपोथैलेमस, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको हाइपोथैलेमस, ठीक है। पहला पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, पैनक्रियास है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस और क्या? ओवरी है, ठीक। हाँ तो चलो देखते हैं हम लोग कि हमारे बॉडी में जो ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन निकलता है वो ग्लैंड कहाँ कहाँ होता है। तो लिखाने से बेहतर है कि हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कहाँ कहाँ रहता है हमारे बॉडी में। चलो तो बनाते हैं, चलो, ताकि ये आपको याद रहे इसीलिए हम बना रहे, अदरवाइज ऐसी कोई बात है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप लोग ये बनाएं, बस आप लोग याद रखें, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ यहाँ होता था कुछ नहीं। चलो देखो भाई, मान लो ये क्या है? ये माउथ है, ठीक है। अब ये खोपड़ी है, तो खोपड़ी में यहाँ पे ना, जैसे मान लो ये ब्रेन है, देखो मैं बना रहा हूँ ब्रेन। जैसे मान लो ये क्या है? ये क्या है? ये ब्रेन है। तो ब्रेन में यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे देखो, एक ग्लैंड ये, एक छोटा सा ये, दो बनाए ना, इसी का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत काम का ग्लैंड है बेटा, ठीक है। और उसके नीचे एक ग्लैंड है, इसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है बाबू, ठीक है, कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं बताऊंगा मैं। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये बॉडी के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है। इस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो इसका नाम क्या हो गया? इन पिट्यूटरी का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। सुपर मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। और मास्टर कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जस्ट गर्दन में देखो, यहाँ पे हवा की थैली, मतलब हवा की पाइप होते हैं, लारिंक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लैंड होता है, एक ही ग्लैंड होता है, ठीक है, इस तरह चिपक के रहता है। तो गर्दन में जो ग्लैंड होगा उसका नाम है, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। बहुत काम का है बच्चा, ठीक है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड के बाद डायरेक्ट अब कहाँ ग्लैंड? देखो तो पेट में ग्लैंड होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? एब्डोमेन में, ठीक। तो एब्डोमेन में कैसा ग्लैंड रहेगा? जैसे कि मान लो यहाँ पे इंटेस्टाइन है, देखो ऐसे अतड़ी रहती है यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ से एक पाइप निकलता है, देखो ऐसे पतला सा पाइप ऐसे निकलेगा। और इसी के ऊपर क्या होता है? देखो ऐसे एक ग्लैंड रहता है, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे। इसका नाम क्या है? पेनक्रियास नाम है, EAS है, पेनक्रियास नाम है। याद रखना लोकेशन कहाँ है? ये एब्डोमेन में होता है। कहाँ है ये? क्या है? ये इंटेस्टाइन है। हथेली वगैरह कहाँ होती है? पेट में होती है। उसके बाद जस्ट यहीं पे क्या होता है? यहाँ पे होता है एक किडनी, एक नहीं दो किडनी होती है, जस्ट पेट में, जस्ट लोअर साइड में किडनी होती है, ठीक है। और किडनी की संख्या कितनी होती है बच्चे? दो होती है, पता है ना, ठीक है। दो किडनी होती है। तुम्हारे एग्जाम में आता है कि ग्लैंड भी कितना होगा, यानी अभी हम बताएंगे आपको कि इस किडनी के ऊपर क्या कुछ ग्लैंड होता है। देखो ये किडनी क्या है? ये किडनी। आप एक किडनी में भी रह सकते हो, लेकिन जरूरी है कि दोनों रहे तो बेहतर है। इसी किडनी के ऊपर क्या होता है? कुछ ग्लैंड होता है, देखो ऐसा, एक ग्लैंड ये और एक ग्लैंड ये, देखो दो ग्लैंड है ना। कहाँ? किडनी के ऊपर में। इस ग्लैंड का नाम क्या है? एड्रेनल ग्लैंड नाम है इसका, ठीक है। कितना है? दो है। कहाँ होगा? किडनी के ऊपर होता है। तो तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिससे हार्मोन निकलता है। ग्लैंड से यूजुअली हार्मोन एंजाइम दोनों निकलता है, ठीक है। तो ये हार्मोन निकलने वाला ग्लैंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो पूछता है कि किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड, तो तुम क्या कहोगे? एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा अगर मेल है तो क्या आएगा? मेल है तो क्या होगा?
एक स्कॉटम एक थैला होगा, देखो इस तरह से ऐसे मेल में, ठीक है। इस थैला में क्या होता है, 2 टेस्टिस होते हैं मेल में, ठीक है। ये क्या है, टेस्टिस। जिस पाउच में टेस्टिस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा अगर फीमेल रही तो, अगर फीमेल रही तो क्या होगा, यहाँ पे रहेगा ओवरी, देखो 2 ओवरी यहाँ यहाँ जस्ट एब्डोमेन में, ठीक है। इसका नाम क्या है, ओवरी। ओवरी कहाँ होता है, फीमेल में। और टेस्टिस कहाँ होता है, ये होता है मेल में। तो बेटा देखो इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक का करके पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पिट्यूटरी, फिर क्या, हाइपोथैलेमस है। तो पहले हम हाइपोथैलेमस को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पिट्यूटरी पढ़ेंगे। देख लो जरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो पहला देखते हैं किसका काम, हाइपोथैलेमस का। अब सुनना हाइपोथैलेमस का क्या काम है। ये तो सुपर मास्टर ग्लैंड है ही है। तो इससे ना कुछ हार्मोन निकलता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है, देखो ऐसे रहेगा ब्रेन का हिस्सा, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ क्या, हाइपोथैलेमस, देखो ये है हाइपोथैलेमस। तो ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा हाइपोथैलेमस है। ये पूरा हिस्सा क्या है, देखो तो ये पूरा हिस्सा हाइपोथैलेमस, ये वाला इतना हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ये है पिट्यूटरी है। तो हम उतना नहीं बताएंगे, पिट्यूटरी में 2 पार्ट होता है, एंटेरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस सिंपल याद रखना, हाइपोथैलेमस का भी बहुत सारा काम है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ क्या, हार्मोन्स, ठीक है। क्या बनाता है, हार्मोन भी बनाता है, और ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। और 2 हार्मोन बनाता है बेटा, एकदम याद रखना दोनों, एकदम याद से। पहला का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दूसरा का नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। एकदम याद से याद रखना, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन 2 हार्मोन होता है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत कुछ काम करता है। तो पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है। उसके बाद अच्छा पिट्यूटरी में क्या है, ये मास्टर ग्लैंड है, यहाँ से क्या निकलता है, ये सिंथेसिस करता है, बनाता है क्या, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। आगे चल के पढ़ोगे बेटा कि ये दोनों हार्मोन बन कहाँ रहा है, हाइपोथैलेमस में, पर स्टोर होता है कहाँ, पिट्यूटरी में। आगे पढ़ना है इन फ्यूचर, तो अभी फिलहाल नहीं जानना है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिंथेसिस करता है क्या, सीक्रेट करता है, क्या करता है, हार्मोन्स। कौन कौन सा हार्मोन जरा देखना है आपको, बहुत ही काम का है। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन, और क्या क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, और क्या निकलता है। खास करके तुम्हारे बुक में सिर्फ ग्रोथ हार्मोन के बारे में है, और ज्यादा किसी के बारे में नहीं है। हल्का समझना आपको प्रोलैक्टिन के बारे में, ठीक है। और भी इससे अच्छा, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, देखो जरा समझना। उसके अलावा और क्या निकलता है, ACTH निकलता है। उसके अलावा क्या निकलता है, TSH निकलता है। उसके अलावा क्या निकलता है, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर क्या निकलता है, FSH। देखो बेटा खास करके ये दोनों तुम्हें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ। अब देखना ACTH क्या होता है, TSH क्या होता है, LH और FSH क्या होता है, सब तो हम क्लास में कराए हैं, जरा देखना बढ़िया से। इसका नाम है एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, फुल फॉर्म। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबका नाम है अलग अलग, ठीक है, हम बता देंगे जब ये पढ़ाएंगे। तो उससे पहले पहले देखो क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, इसका क्या काम है देखना है। चलो देखते हैं हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में तो पहले क्या पढ़ेंगे हम हाइपोथैलेमस में, कौन सा हार्मोन के बारे में, ऑक्सीटोसिन। देखेंगे इसके बारे में क्या क्या है। याद रखना ऑक्सीटोसिन का बहुत सारा काम है। तो पहला काम क्या पढ़ेंगे इसका, पहला याद रखना चाइल्ड बर्थ हार्मोन है, चाइल्ड बर्थ हार्मोन। बेटा जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस वक्त यह हार्मोन निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर यह हार्मोन निकलता तभी क्या होता है, बेबी का बर्थ आसानी से होता है, अदरवाइज नहीं होता। डॉक्टरों को ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है तब जाकर डिलीवरी होता है, अदरवाइज सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है। दूसरा लविंग हार्मोन,
बोलो तो माया, ममता, मोहब्बत वगैरह कहाँ से पैदा होती है? इसी हार्मोन के निकलने की वजह से। एडोलेसेंस में क्या होता है? ये हार्मोन निकलता है, जिससे क्या होता है? प्यार मोहब्बत हो जाता है, ठीक है? तो असल जो प्यार मोहब्बत है बेटा, वो क्या? वो माँ बाप का है, ठीक है? अपने बच्चों के प्रति। देखो कि जब एक फीमेल चाइल्ड को बर्थ करती है तो इतना ज्यादा पेन होता है, इतना ज्यादा पेन होता है कि अगर ऑक्सीटोसिन ना निकले तो उसके अंदर माया मोहब्बत नहीं आएगा, वो अपने बच्चों को लात मार देगा, ठीक है? फेंक देगा उठा के, इतना पेन होता है। लेकिन इस ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है? माँ जब अपने बच्चे को देखती है तो एक मोहब्बत उमड़ती है, एक अरे कि मेरा बच्चा है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या करता है? माँ अपने बच्चे को गले से लगा लेता है, इतना पेन को बर्दाश्त करता है। किस हार्मोन की वजह से? ऑक्सीटोसिन की वजह से। अगर ऑक्सीटोसिन ना हो तो माया मोहब्बत कुछ नहीं रहता माँ के अंदर, ठीक है? तो इसे लविंग हार्मोन भी कहते हैं। उसके अलावा जो किसी से प्यार मोहब्बत, देवदास वगैरह जो बन रहा है, सब किससे है? सब ऑक्सीटोसिन का ही असर है, ठीक है? तो ये एज के साथ क्या होता है? ऐसा ऐसा ठीक हो जाता है, ठीक? चाइल्ड बर्थ हार्मोन, लविंग हार्मोन, उसके बाद तीसरा क्या? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। मतलब इस हार्मोन से क्या होता है? मिल्क बॉडी से बाहर आता है। अगर ये हार्मोन ना बने तो मिल्क बाहर बॉडी से आएगा नहीं। मिल्क बनाता है कोई और, हम पर निकालता है ये वाला। इसका बहुत ज्यादा गलत उपयोग हो रहा है बच्चा, इसका ऑक्सीटोसिन का, जानवरों में मारा जाता है ऑक्सीटोसिन, जिससे क्या होता है? गाय या भैंस वगैरह जो भी हो, ज्यादा से ज्यादा मिल्क देते ही इंजेक्शन मारता है, ठीक है? इतना ही जानो और कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है? किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, बस यही जानना। वैसोप्रेसिन के बारे में आपको नहीं जानना है, ठीक है? चलो आगे देखो। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला बहुत सारा हार्मोन, जैसे कि क्या क्या है बच्चा? देखो तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच और एलएच और एफएसएच के बारे में जानना है आपको। बहुत बढ़िया से जानना है, जानना है मतलब जानना है। चलो पहला क्या देखते हैं? ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? अरे भाई सिंपल है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है? काम क्या है? तो पूछता है फंक्शन है, तो सबको फंक्शन ही याद रखना, ठीक है? देखो बच्चा, अगर ग्रोथ हार्मोन, इसको शॉर्ट में कहते हैं जीएच, अगर ये हार्मोन निकल रहा है प्रॉपर ढंग से, ठीक ठाक निकल रहा है, ब्लड में जा रहा है, तो आप लंबे होंगे, हड्डी बड्डियां लंबा हो जाएंगे। अगर नहीं निकला बाबू तो याद रखना, लंबाई रुक जाएगी, आपका हाइट क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक है? आप बढ़ नहीं पाओगे। तो क्या करता है ये? अगर इसका फंक्शन ये है कि अगर अगर मान लो कोई 15, 16, 17, 18 साल है, ठीक है? एडोलेसेंस के दौरान, कब? एडोलेसेंस के दौरान या फिर टीन एज के दौरान, अगर क्या हो? हाइपर हाइपर सिक्रेशन ज्यादा निकले या फिर कम निकले। हाइपर मतलब क्या होता है? कम। हाइपर मतलब ऊपर की, मतलब ज्यादा। हाइपोसिक्रेशन, अगर बेटा बहुत ज्यादा निकले, अगर मेंटेन रहा तो हाइट मेंटेन रहेगा, अगर ज्यादा निकल गया तो क्या होगा? इंसान बहुत लंबा हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिगैंटिज्म, मतलब देव हो जाता है, बहुत जाइंट हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। और अगर नहीं निकले टीनेज में, निकलवे नहीं करें, बहुत कम निकले, नहीं के बराबर, तो इंसान कैसा एकदम बौना हो जाता है, उसे कहता है डवार्फिज्म। क्या बोलेंगे उसको? डवार्फिज्म। ये बौना है, ये क्या? बहुत ही लंबा हो जाएगा। देख लो जरा, कोई दिक्कत? ये है ग्रोथ हार्मोन। अब क्या देखना है हमें बेटा? प्रोलैक्टिन देखना है। चलो देखो, सेम वही बात पूछेगा, कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। काम क्या है? बस इसका एक ही काम है बच्चा, याद रखना, ठीक है? फंक्शन में क्या करता है ये हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन है। तो ये मिल्क बनाने में काम आता है। कौन सा? प्रोलैक्टिन। यानी कि बेबी बर्थ के बाद, ठीक है, माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर ये हार्मोन ना निकले तो मदर में क्या हो? मदर में मिल्क ही नहीं बनेगा, ठीक है? याद रखना। तो फंक्शन क्या है? बस एक ही चीज जानना और कुछ नहीं। उसके अलावा क्या था? उसके अलावा ACTH। अब ये कौन सा हार्मोन? फुल फॉर्म एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हो सके तो फुल फॉर्म याद करना, इन फ्यूचर काम आएगा। ये कहाँ से निकलता है? अभी देखा क्या निकलता है, कहाँ? पिट्यूटरी से। और ये करता क्या? देखो एड्रीनो, नाम लग रहा क्या? एड्रिनल ग्लैंड। याद रखना, ये निकलता है कहाँ से? देखो, पिट्यूटरी से निकलता है। और ये हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? एड्रिनल ग्लैंड को, कि भाई उससे तुम हार्मोन निकलना है, नहीं निकलना है, कब निकलना है, कितना निकलना है, इसका काम ये है। यानी सिंपल इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये कंट्रोल करता है किसको? एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है? यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए
तो हमारे बॉडी में क्या है, किडनी है, ठीक है, अभी ना बताएं, ठीक है। और किडनी के ऊपर में क्या होता है, एक ग्लैंड होता है बेटा, उसका नाम क्या है, इसका नाम एड्रिनल ग्लैंड। ऐसे निकलता है क्या, इससे निकलता है हार्मोन। कौन सा हार्मोन, नाम है एड्रेनालिन। क्या नाम है, एड्रेनालिन्स। उसके अलावा और भी हार्मोन निकलता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, मिनरल्स और आयंस और ग्लूकोज के बैलेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो फिलहाल तुम याद रखो, तुम्हारे बुक में सिर्फ लिखा है एड्रेनालिन्स, क्लास 8 में लिखा है, ठीक है। तो ये कब निकलेगा, या एक और हार्मोन है, आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल, मतलब तुम्हारे बॉडी में मिनरल्स और ग्लूकोज के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड से जितना भी हार्मोन निकलेगा ना, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है, एसीटीएच करता है। यानी कि ये एसीटीएच क्या करेगा, ये जाके एक्ट करेगा इसके ऊपर, इसको बोलेगा निकाल हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ये हार्मोन, या फिर और एक हार्मोन होता है, ये हार्मोन तो निकलता है डर से, ठीक है, हम बताएंगे क्या होता है। यानी कि मार धार डर के सिचुएशन में ये हार्मोन निकलता है, ठीक है, एड्रेनलिन। यानी कि एड्रेनल ग्लैंड, एसीटीएच एड्रेनल ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है और उससे हार्मोन को निकालता है। तो क्या लिखना फंक्शन में, ठीक है, रेगुलेट, रोकेगा या फिर निकालेगा, ज्यादा या कम जो भी है, रेगुलेट सिंथेसिस एंड क्या, सिक्रेशन ऑफ कौन सा हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन। कहां से, फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। यानी कि अगर आपके पिट्यूटरी से एसीटीएच ना निकले तो आपका एड्रेनल ग्लैंड काम ही नहीं करेगा। तो असल में फंक्शन ये है, ये डायग्राम हम जस्ट समझाने के लिए बताए, ठीक है। उसी तरह देखो क्या है, एक है टीएसएच, है फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फिर पूछता है तुम्हारे एग्जाम में कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ठीक है, क्या नहीं करता है। तो बेटा अभी हम बताए थे ना कि ये जो नेक है, जो गर्दन है, तो इस गर्दन में क्या होता है, दोनों तरफ इधर इधर बटरफ्लाई शेप जो भी हो, ये कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। बहुत काम का ग्लैंड है बच्चा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है। इस ग्लैंड से निकलता है क्या, ये निकलता है क्या, हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन। नाम क्या, T3 और T4। इसे कहते हैं क्या, थायराइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन। तो ये थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में कमी बेसी हुई तो बहुत ही नुकसान है। तो ये हार्मोन निकलेगा कब, जब टीएसएच निकले। टीएसएच कहां से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और कहां जाके एक्ट करेगा, इससे। और ये टीएसएच क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को बोलेगा भाई तुम निकाल कौन सा हार्मोन, T3 और T4। और T3 और T4 बहुत काम का होता है, बहुत ही काम। यानी कि टीएसएच का फंक्शन क्या है, तो जस्ट समझाए थे, इसका फंक्शन क्या होगा बेटा, देखो तो इसका फंक्शन है, ठीक है, क्या, रेगुलेट। क्या रेगुलेट करेगा, सिंथेसिस एंड क्या, सिक्रेशन ऑफ कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन। कौन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन। हार्मोन, और थायराइड हार्मोन दो होता है, T3 और T4 होता है, असल में यही होता है थायराइड। आगे चल के पढ़ोगे, ये दोनों हार्मोन निकलने के लिए आयोडीन की बहुत जरूरी होती है। यानी कि अगर ये निकला तब जाके ये दोनों निकलेंगे। तो रेगुलेट करता है टीएसएच किसको, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ क्या, थायराइड हार्मोन। यानी कि अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एसीटीएच कहां से निकलता है, पिट्यूटरी से, एड्रेनल के ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि तुम्हारे बॉडी का तमाम फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन। ये सब हार्मोन निकलता कहां से, ये सब देखो हार्मोन कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इसका हार्मोन तुम्हारे बॉडी के तमाम ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करता है और निकालेगा, कब निकालना है, कब रोकना है। इसीलिए हम लोग पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्लैंड का नाम क्या है बच्चा, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, लगभग। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज व्हाट, मास्टर ग्लैंड, ठीक।
चलो, तो मास्टर ग्लैंड समझाने के लिए हम ये बताए थे, ठीक है। उसके अलावा दो और है, एलएच है और एफएसएच है, वो हम बताएंगे कि एलएच क्या होता है और एफएसएच क्या होता है। वो दोनों क्या करता है, दोनों टेस्टिस और ओवरी पैक्ट करता है, जिससे क्या स्पर्म बनता है। तो अगर सिंपल भाषा में लिखे हम इसके बारे में, एलएच एंड क्या एफएसएच, सिंपल भाषा में, वैसे तो बहुत वास्ट फंक्शन है। तो याद रखना, एलएच मेल और फीमेल में क्या करता है, ये बस एक लाइन याद रखना, हेल्प इन स्पर्म फॉर्मेशन। इनका मेल, मेल में ये स्पर्म बनाएगा और फीमेल में क्या करेगा, हेल्प इन ओवम फॉर्मेशन इन कहा, इन फीमेल। बस बेटा यही दो लाइन याद रखना, बहुत बहुत है, इतना काफी है। बाकी आगे तुम्हें पढ़ना है इन फ्यूचर, ठीक है, अगर बायो से लोगे, ठीक है। उसे 10 में है ये सब, 10 में बताएंगे, बहुत वास्ट से, यहाँ हल्का फल्का है तो भी याद रखना। और ये दोनों कहाँ से निकलता है बेटा, एलएच और एफएसएच दोनों निकलता है कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। आगे देखना, आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। थायराइड ग्लैंड, आज ग्लैंड खत्म कर देंगे, ठीक। इसके बारे में जरा पढ़ना है। कहाँ पे होता है तुम्हें पता है ना, ये है ट्रेकिया, क्या नाम है इसका, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे ठीक है वाइंड पाइप कहते हैं, ठीक है। जहाँ से सांस जाती है कहाँ, अंदर लंग्स में जाती है। इसी ट्रेकिया के दोनों तरफ, इस तरफ क्या होता है, पीछे साइड से एक कनेक्ट रहता है, एक ग्लैंड, इसी का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब इसी ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है, बढ़िया से जानना है, समझना है, ठीक है। चलो, तो याद रखना, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, सिक्रीट, कौन हार्मोन, थायराइड हार्मोन। तो याद रखना बेटा, देखो तो कि थायराइड हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ है तुम्हें पता है ना, ये नेक गर्दन में होता है, और गर्दन में कहाँ, जहाँ विंड पाइप है उसके दोनों तरफ होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। अब इसका बहुत सारा फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। देखो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, क्या क्या काम है भाई थायराइड हार्मोन का, तो याद रखना। अगर मान लो कोई इंसान है, मेल हो या फीमेल हो, अगर थायराइड हार्मोन क्या हो, कम निकले, क्या निकले, कम निकले, तो उससे क्या बीमारी होती है, यानी कि अंडर प्रोडक्शन हो रहा, भाई सही से नहीं बन रहा, तो इंसान क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता पतला हो जाता है, या फिर इंसान फूल जाता है, मोटा पतला नहीं कहो, ठीक है, इंसान बहुत ही पतला हो जाता है, और उसे घेग हो जाता है। घेग समझ, तो गर्दन क्या होगा, फूल जाएगी उसकी। घेगा मतलब जान रहे हो ना, रखो घेगा दिखाते हैं, साइड डायग्राम वगैरह तुम्हारे बुक में होगा तो, ठीक है। हाँ देखो, घेगा मतलब गोइटर, देखो यहाँ पे, देखो देखो इसके गर्दन को देखो, देखो गर्दन ये कितना इसका फूल गया बेचारा का, तो कोई लगता है फीमेल है वाला। और खास करके थायराइड ग्लैंड का इफेक्ट कहाँ देखा जाता है, फीमेल में ही देखा जाता है, ठीक है, देख लो, देखो गौर से। तो हमें इसी के बारे में देखना है, ठीक है। चलो, अब क्या देखना है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को क्या होगा, लो सिक्रेशन, अगर कम निकले, अगर क्या हो, अगर कम निकले तो क्या होता है, बीमारी नाम क्या है, गोइटर। क्या हो जाता है, गोइटर रहता है, मतलब घेघा, गला फूल जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर अगर ये कम सीक्रेट हो रहा है किसमें, इन फीमेल में, अच्छा ये गोइटर मेल और फीमेल दोनों में जाता है, ठीक है। और ये जो हार्मोन है थायराइड हार्मोन, ये बनने के लिए एक मतलब एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आयोडीन इज एसेंशियल, ठीक है, खैर बाद में देखेंगे, ठीक है। लो सिक्रेशन इन फीमेल, अगर किसी फीमेल में ये गोल करके अगर नीचे प्लस करेंगे तो फीमेल होता है ना, ठीक है। तो किसी फीमेल में अगर कम निकल रहा तो क्या होगा, काउस, क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बी इरेगुलर। अभी बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग शॉर्ट में एमसी कहते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये साइक्लिक चेंज होता है जो फीमेल में क्या होता है, हर 28 दिन के बाद होता है, हर 28 डे के बाद क्या होता है, साइकिल रिपीट होता है, रिपीट एंड रिपीट होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। ये कैसा होता है, इरेगुलर, यानी कि फीमेल में ये 28 दिन में आना चाहिए, लेकिन अगर ये हार्मोन की कमी हो गई तो 15 दिन,
10 दिन 12 दिन में ही आ जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि 2 महीना नहीं आएगा, 3 महीना नहीं आएगा, कमजोरी की वजह से। कौन सा ग्लैंड? अच्छा, अगर कोई प्रेग्नेंट में फीमेल है, ठीक है, और अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में ये हार्मोन की कमी है तो जो बच्चा है ना वो कैसा होगा? बकलोल होगा, लो आईक्यू, इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है बच्चा कैसा हो जाए? गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए, ऐसा हो जाता है किसमें? प्रेग्नेंट फीमेल में। यानी कि डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, ठीक है। इन कहा? इन प्रेग्नेंट, ठीक है, फीमेल वुमेन जो भी कहो, ठीक है। अगर क्या हम क्या लिख रहे हैं? लॉ सिक्रेशन क्या होता है? डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ क्या? ग्रोइंग, ठीक है, बेबी। इन जो बच्चा जो होता है ना वो ना बकलोल होगा, लो आईक्यू, इंटेलिजेंट वगैरह बिल्कुल नहीं होगा, आई माई करेगा, ठीक है। और हो सकता है डीफ हो जाए, म्यूट हो जाए, गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए, ठीक है। ये सब मेंटल रिटार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम लिखे, याद रखना था। गूंगा बहरा होने का वजह क्या है? देख लो बाबू, ये थायराइड है। किसमें? लो में लिखे। अगर क्या लिखे? हाइपर, हाइपर सिक्रेशन हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है, हाई सिक्रेशन। देखो अगर बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो ना तो भी क्या होता है? तो क्या होता है फीमेल में ऐसा, या मेल हो या फीमेल हो, खासकर फीमेल में ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ये ज्यादा निकल रहा है तो इसके वजह से फीमेल कैसी हो जाएगी? एकदम फीमेल पतली हो जाएगी। यहाँ तो फीमेल यूजुअली मोटा जाती है इसमें, या मेल भी क्या हो जाए? मोटा हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा? फीमेल पतली हो जाएगी, लगेगा ना एकदम अजीब सा हो जाएगा, मेल हो या फीमेल। लगेगा जैसे कि क्या हो, कबर से उठ के आ रहा है। तो ये बीमारी क्या बोले हम? कबर से उठ के आ रहा है, ऐसा लगेगा देखने में, एकदम खतरनाक लगेगा, एकदम पतला सुतला, हवा आएगा तो उड़ जाएगा। तो अगर क्या होता है हाइपर सिक्रेशन ज्यादा निकलता तो बीमारी हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेव डिजीज है। ग्रेव मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान होता है, याद रखना। और एक पॉइंट और याद रखना, ठीक है, आयोडीन के बारे में। आयोडीन नमक सुने हो ना? आयोडीन इज इसेंशियल फॉर क्या? सिंथेसिस ऑफ कौन हार्मोन? थायराइड हार्मोन। बहुत ही जरूरी है क्या बनने के लिए? थायराइड हार्मोन बनने के लिए क्या? आयोडीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अरे यार, बढ़िया से पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इतना मेहनत हम कर रहे हैं। अब थायराइड ग्लैंड के बाद क्या आता है? अब आता है देख बच्चा पैनक्रियास है, ठीक है। या फिर देख ले एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड? ना पहले पैनक्रियास है। पैनक्रियास याद रखना, पैनक्रियास को हम लोग कहते हैं क्या? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यानी इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलेगा, ठीक है। तो असल में क्या है? ये सीक्रेट करता है क्या? सीक्रेट हार्मोन, और क्या? सीक्रेट क्या करेगा? एंजाइम। बाबू इससे हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है। आगे चल के पढ़ोगे जो हार्मोन निकलता है, यहाँ पे कुछ सेल होता है जिसका नाम अल्फा और बीटा सेल होता है, ठीक। तो हार्मोन में खासकर तुम्हें याद रखना है बच्चा, 2 हार्मोन। कितना हार्मोन? 2 हार्मोन। पहला का नाम क्या है? इंसुलिन। दूसरा का नाम क्या है? ग्लूकागोन। क्या नाम है देखो तो? ग्लूकागोन, ठीक। इंसुलिन है और ग्लूकागोन, 2 हार्मोन है बेटा, एकदम याद रखना, बहुत ही काम का है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को ये परेशानी आजकल क्या देखा जा रहा है, शुगर वगैरह जैसा खतरनाक बीमारी है, ठीक है, जो इससे हो रहा है। अब देखो बेटा, इंसुलिन ये क्या करता है? सुनना इंसुलिन के बारे में। तुम खाया पिया, ग्लूकोज लेवल तुम्हारे बॉडी में बढ़ गया, तो ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को शिफ्ट करता है, खून से उठा के कहाँ ले जाता है? मसल्स में और लिवर में। यानी इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कम करता है खून से। अगर ग्लूकोज उतना ही रह जाए खून में तो खून दौड़ता है पूरी बॉडी में, और वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? खोपड़ी में, आंखों में चले जाएगा, आंख के रेटिना में, वहां जमा होगा, दिखाई नहीं देगा, अंधा हो जाएगा, ठीक है। जहां तहां ऑर्गन में जमा होगा, जिससे क्या होगा? तुम्हारा ऑर्गन खराब, अंदर अंदर इंसान मर जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है?
इंसुलिन क्या करेगा, ठीक है, लो ब्लड शुगर, यानी ब्लड शुगर को लो कर देगा, कम कर देगा, शुगर को हटा देगा, यानी इसे क्या कहेंगे, ठीक है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल अगर मेंटेन रहा खाने के बाद तो फिर बहुत दिक्कत है बाबू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। लेकिन मान लो कि अगर इंसुलिन की कमी हो गई, नहीं है इंसुलिन, खत्म हो गई बॉडी में, खराब हो गया पेनक्रियास मान के चलो। और कैसे खराब होता है, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह जो खाते हैं ना बाहर का हम लोग, तला भुंजा या फिर पॉलिश वाला चावल वगैरह ये सब जो खाते हैं, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज्यादा क्या है स्प्राइट पेप्सी वगैरह पीता है, या फिर कोई बियर वगैरह पीता है, शराब वगैरह, तो उसका क्या होता है, पेनक्रियास खराब हो जाता है, तो इंसुलिन नहीं निकलता है, तो उसे हो जाता है शुगर, शुगर बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है। तो अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या होता है, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ क्या, इंसुलिन, कमी हो जाए तो क्या होता है, काउज आर डिजीज, बीमारी होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, डायबिटीज। तो बेटा तुम्हारे बुक में लिखा है क्लास 8 में कि डायबिटीज कौन सा हार्मोन की कमी से होता है, तो वो इंसुलिन है। अब मान लो कि को इंसुलिन डायबिटीज हो गया, शुगर का बीमारी हो गया, तो बार बार उन्हें इंसुलिन लेना पड़ जाएगा, इंजेक्शन वगैरह दवा के फॉर्म में, जो भी इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो देख लो, ठीक है। या फिर मान लो रात में बहुत देर से सोता है, खाया पिया ऐसे ही, ठीक है, रात में 12 बजे सो गया, 1 बजे सोया और उठ रहा 9 बजे 10 बजे, ठीक है, तो बहुत नुकसान करता है। जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में खासकर जल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या होगा ये वाला। अच्छा ग्लूकोज क्या, ग्लूकागोन क्या करेगा, मान लो तुम फास्टिंग हो और ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तुम खाए भी नहीं किया सुबह से, तो जहां तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हुआ ना तो तुम गिर जाओगे। तो ये ग्लूकागोन ही क्या करता है, वो ग्लूकोज जो मसल्स में था उसको ये निकाल के लेके आता है। तो अब क्या देखना है, फंक्शन किसका देखना है, फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन देखना है। ये क्या करता है भाई, ये ग्लूकागोन तुम्हारे लिवर में या मसल्स में जो ग्लूकोज जमा था उसको लेके आएगा, यानी क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। कब, जब तुम खाना वाना नहीं खाया, भूखा है तब, ठीक है। जहां तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं रहा तो तुम गिर जाओगे, गिरना ही है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, धड़प से गिरोगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा ग्लूकागोन, ग्लूकोज को बढ़ाएगा, इंसुलिन घटाएगा, दोनों जस्ट अपोजिट हार्मोन है, ठीक है। और कुछ एंजाइम भी निकलता है जिसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है बच्चा, ठीक है, आगे पढ़ना है इन फ्यूचर। कुछ एंजाइम खासकर तुम्हारे 10th में है कि 3 एंजाइम निकलता है, क्या क्या निकलता है, अमाइलेज, लाइपेस और ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेस ये 3 एंजाइम है बाबू जो खाना वाना को हजम करता है, अमाइलेज स्टार्च को, लाइपेस फैट को और ट्रिप्सिन TRY पी शायद होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को हजम करता है, ठीक है। पेनक्रियास तो हो गया बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत पेनक्रियास के बारे में जरा देख लो एक बार बढ़िया से पेनक्रियास को, ठीक है। चलो आगे देखो पेनक्रियास के बाद, पेनक्रियास के बाद क्या बचा बच्चा, हाँ टेस्टिस। ये तो पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो ये क्या करता है, सिक्रीट हार्मोन। आगे चल के पढ़ोगे बच्चा, इसमें कुछ सेल होता है टेस्टिस के अंदर, वो सिक्रीट करता है हार्मोन, कौन हार्मोन, सेक्स हार्मोन, नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकलता है, तुम्हारे एग्जाम में आता है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, तो टेस्टिस से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन। और पहले वीडियो में आप ये देख चुके हैं, इसका काम वाम सब आपको पता है, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन के बारे में। उसी तरह ओवरी में ये भी क्या करता है, ये भी क्या करेगा, सिक्रेट हार्मोन, वो भी 2 हार्मोन निकलता है, नाम क्या है बच्चा, पहले का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। अब बाकी तुम्हें पता है टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन, इससे पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, कि इसकी वजह से क्या होता है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है,
बियर्ड एंड मॉइस्चर, दाढ़ी मूंछ का आना, गला का भारी हो जाना, मेल का बॉडी का स्ट्रांग हो जाना इन कंपेयर टू फीमेल, क्यों? टेस्टोस्टेरोन से होता है। और फीमेल का जो बॉडी चेंज होता है वो किससे होता है? वो होता है एस्ट्रोजन से। 12 साल के बाद, 11 साल के बाद, 15 साल के बाद फीमेल के बॉडी में जो चेंज हो रहा है, सब डेवलपमेंट किससे होता है? एस्ट्रोजन से। अगर ये नहीं तो फीमेल में क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बड़े होने के बाद अलग हो जाना, ठीक है। मेल के कंपेयर में चेंज हो जाना, वो किससे होता है? एस्ट्रोजन से होता है, ठीक है। तो ये रहा बाबू हार्मोन्स वगैरह, इसे बढ़िया से क्या करना है? कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और है, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन। फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग जो बच्चा है, ठीक है, तो जो छोटा बच्चा फ्रॉग होता है उसमें क्या होता है? टेल होता है। कंटेंट क्या करता है भाई? इसमें टेल होगा और क्या होगा? गिल्स होता है। तो ये टेल्स और गिल्स को जब ये क्या होता है? जब ये एडल्ट है, एडल्ट एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, तो इसमें क्या होता है? टेल खत्म और गिल्स भी खत्म। टेल क्या होता है? टेल रिमूव। और गिल्स की जगह पे क्या आता है? लंग्स आ जाता है। तो ये जो चेंजेस आया, ठीक है, किसमें? फ्रॉग में, कि टेल खत्म हो गया और गिल्स की जगह पर लंग्स आ गया, ये कौन हार्मोन करता है बच्चा? याद रखना, थायराइड हार्मोन करता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई फ्रॉग का अंडा या कोई फ्रॉग है कहीं तालाब में है, अगर वहां पे क्या है? आयोडीन नहीं है, यानी उस तालाब में, वो जो जगह, वो नदी है, अगर उस पानी में आयोडीन की कमी है, तो उसका जो बच्चा है ना, उसमें टेल वेल हटेगा नहीं, और टेल टेल रह जाएगा ऐसे ही। और गिल्स वगैरह लंग्स में चेंज नहीं हो, इससे बच्चा क्या होगा? मर जाएगा फिर, ठीक है। ऐसा होता है, देख लो जरा, ठीक है। तो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया। और देखता हूँ क्या क्या है तुम्हारे सिलेबस में। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ठीक है। उसके अलावा मेनार्की और मेनोपॉज वगैरह नहीं बताया था ना। अब देखो जरा क्या क्या रह गया कुछ। ये चैप्टर को खत्म कर देते हैं आज, ठीक है। एक है क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये पढ़ा देंगे रिप्रोडक्शन में, ठीक है, बढ़िया से। रन दो इसको, यहाँ छोड़ दो, हालांकि यहाँ भी दिया हुआ, रन दो। खाली इतना समझ लो कि अगर कोई मेल है, ठीक है, तो कितना क्रोमोसोम होता है मेल के हर सेल में? 46 क्रोमोसोम। 40 को दो हिस्सा में हम लोग बांटते हैं, एक 44 और दूसरा क्या है? एक्स एक्स, या फिर क्या मेल रहा तो एक्स वाई। तो ये 44 क्रोमोसोम है ना, इसे कहते हैं ऑटोजोम। ऐसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर फीमेल रही तो क्या होगा? 2x, और मेल रहा तो एक्स और वाई, ये मेल होगा। कम से कम इतना याद रखना। यानी कि अगर देखा जाए, ठीक है, मेल हो या फिर फीमेल हो, सब में 46 क्रोमोसोम, दो में हिस्सा बांटा में 44, यानी कि अगर कोई फीमेल रही, तो क्रोमोसोम कितना होगा? 46। लेकिन किस हिस्सा में कैसे रहेगा? 44 प्लस एक्स एक्स। अगर कोई मेल रहा तो भी कितना क्रोमोसोम? हर सेल में 46, लेकिन कैसे? 44 प्लस एक्स और वाई। इतना कम से कम बेटा याद रखना बहुत अच्छा से। लेकिन कोई कोई क्या होता है? थर्ड जेंडर हो जाता है, होता है ना, जैसे कि जिसे कहता है ना, मतलब अरे किन्नर वगैरह, छक्का वगैरह जैसे। तो उसमें क्या होता है? उसमें भी क्रोमोसोम कितना होता है? उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी कि जो थर्ड जेंडर होता है, ठीक है, जो थर्ड जेंडर होता है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है? थर्ड जेंडर में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम कितना होता है? 44 प्लस डबल एक्स वाई। देखो डबल एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को, और वाई मेल को। तो ये फीमेल भी है मेल भी है, मतलब असल में ये रहेगा तो मेल, वाई क्रोमोसोम है इसीलिए, लेकिन हरकतें कैसे रह गई फीमेल की तरह। तो ये है थर्ड जेंडर। देख लो क्रोमोसोम कितना हो जाएगा हर सेल में? 44, 45, 46 और 1 47। 3 और 44, 45, 46, 47, यानी क्रोमोसोम 46 का कितना हो गया? 47। अब क्या मुमकिन है कि इसके हर एक सेल से एक क्रोमोसोम को हटा दे? नहीं हटा सकते हैं, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसा है ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या है आपके सिलेबस में, ठीक है। गोइटर हो गया, ठीक है, मेनोपॉज वगैरह सब उसमें पढ़ा देंगे। बस बेटा इतना ही है, इसे बढ़िया से पढ़ लेना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि देखो तो कितना आसान आसान क्वेश्चन। प्यूबर्टी देखो तो क्या लिखा हुआ, एडम से पहले ये सब तो कर लोगे ना। किसका? देखो तो ये लाइरेंस का पार्ट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन निकलता है,
एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है देखो तो, जूस। इसमें क्या एंजाइम होता है। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस रेगुलेट द पर्टिकुलर ग्रोथ इन द बॉडी, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, जैसे कि अभी तुम देखा ग्रोथ हार्मोन के बारे में। मिनार्के फर्स्ट साइंस ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी, फीमेल में जब पहला ब्लीडिंग आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं मिनार्के। फर्स्ट ब्लीडिंग इज कॉल्ड व्हाट, मिनार्के कहते हैं, ठीक है। तो मिनार्के के बारे में कहीं लिखा था, हम देखें अभी। हाँ देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, मेनार्के। यूजुअली कितने साल में होता है, ये लगभग 11 से 12 साल में होता है, ठीक है। फिर क्या देखो तो मेनोपॉज है, फीमेल में फिर जो ब्लीडिंग होता है वो रुक जाता है कब, 50 साल में, उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या लिखा हुआ देखो तो, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन को या फिर मेंस्ट्रुअल कहो, जो भी कहो, मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। ब्लीडिंग का रुक जाना मेनोपॉज कहलाता है, ठीक। कोई दिक्कत, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। और कुछ है क्या, बाकी मैं टीनेज सब तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और ट्विंस कैसे होता है, वो तो बताया था ना कि जब 2 ओवम बन जाएगा तो क्या होगा, ट्विंस हो जाता है। देखो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो कर लो जरा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है यार, तो ऐसे ही मार देगा तुम, देखो तो। प्यूबर्टी इन द मेल्स इज रीच एट द एज, प्यूबर्टी लगभग कब होता है, 15 साल में होता है, थोड़ा लेट लगता है, 10 साल में फीमेल में होता है, ठीक है। द मास्टर ग्लैंड द ह्यूमन बीइंग्स कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, अभी ने पढ़ा। रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन्स बिगिंस कब होता है, जब फर्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, मेनार्के कहते हैं। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, ओवम का निकलना फीमेल में। इन द वुमेन्स इज रेगुलेटेड बाय द व्हिच हार्मोन्स, किस हार्मोन से क्या होता है, ओवम वगैरह बाहर निकलता था। फीमेल में बताया था सेक्स हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन है। स्पर्म फॉर्मेशन इज इंड्यूस बाय, कौन हार्मोन स्पर्म बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, ये तो पढ़ चुका है ना तुम। व्हिच हार्मोन्स लैकिंग इफ आफ्टर चाइल्ड बर्थ ए वुमन फेल टू गेट लैक्टेशन, मतलब मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कौन हार्मोन की कमी है, कौन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। असल में पता है इसका इसका ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन नहीं होना चाहिए, ना ही एस्ट्रोजन, पता है इसका ऑप्शन होना चाहिए प्रोलैक्टिन, जो यहाँ नहीं दिया है, ठीक है, गलत है ये वाला। क्या होगा आंसर यहाँ पे, प्रोलैक्टिन होगा, ठीक है। लिखा है ना प्रोलैक्टिन में मिल्क प्रोडक्शन, देखो शायद तुम्हें याद ना हो तो मैं फिर से दिखाऊं। देखो प्रोलैक्टिन फंक्शन क्या, हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन, है ना। तो फिलहाल तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ तुम्हें उसी को फॉलो करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन होगा। यानी कि बेबी बर्थ के बाद अगर मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब कौन हार्मोन की कमी है, प्रोजेस्टेरोन की कमी है, ठीक है, या फिर एस्ट्रोजन, ठीक है, ये दोनों होगा, ठीक है। जाइगोट विच में डेवलप इन अ मेल चाइल्ड, मेल में क्या होगा देखो तो बच्चा, एक्स वाई, अभी ना हम पढ़ा है, एक्स वाई रहा तो क्या बोलेंगे, मेल बोलेंगे, ठीक है। एडम्स एप्पल इन द मेल इज एक्सटेंडेड लैरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स का पास होता है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन रिजल्टिंग इन गोइटर, घेघा हो जाता है, घेघा किससे, थायराइड हार्मोन। अब देखो डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द हार्मोन्स प्रिवेंट मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल, टैडपोल समझता है, वही मेंढक का बच्चा, बिंग का बच्चा। मेटामॉर्फोसिस मतलब बच्चा से क्या, जवान हो जाना, पूंछ का खत्म हो जाना और उसके गिल्स के जगह पर लंग्स आ जाए, कौन हार्मोन करता है, थायराइड हार्मोन। वन ऑफ योर फ्रेंड्स गेट इरिटेटेड फॉर नो रीजन, ऐसी गुस्सा आ रहा है उसको, विच ग्लैंड इज सिक्रेटेड हार्मोन इज एक्सेस, कौन सा हार्मोन, एड्रिनल्स। अरे ये तो हम बताए नहीं, लो बताता हूँ, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। देखो जी, अच्छा हुआ क्वेश्चन करवा दिए, एड्रिनल ग्लैंड है, लोकेशन कहाँ होता है बच्चा, ये होता है कहाँ पे, ये है क्या बेटा, देखो तो ये किडनी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, ठीक है, इसी ग्लैंड का नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। इससे निकलता है हार्मोन, हार्मोन का नाम क्या है, एड्रेनालिन। अब ये हार्मोन कब निकलता है, मान लो किसी को गुस्सा आ रहा, यानी मान लो इमरजेंसी सिचुएशन में गुस्सा आ रहा, या फिर कोई 10 लोग मारने को खड़ा है तो भागना है हमें, ठीक है, तब निकलता है। इससे क्या होता है, एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, स्वेटिंग होता है, ठीक है, बाल वगैरह क्या होता है, खड़ा हो जाता है, पिलो इरेक्शंस वगैरह, ठीक है। यानी इसे, ये कौन सा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन है। या ऐसे क्या बोलेंगे, हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाई, हार्मोन ऑफ क्या, फाइट और क्या,
फ्लाई। या तो लड़ो या तो भाग जाओ। इमरजेंसी सिचुएशन में गुस्सा आएगा तब ये सब निकलता है, पिलो इरेक्शंस, पिपिलरी डायलेशंस, आंखों की पुतलियां वगैरह क्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है, और बाल बाल खड़ा हो जाएगा, ठीक है ये सब, पसीना वगैरह आएगा डर से, खौफ से। मान लो सामने सांप आ गया और तुम्हें भागना है, तुम बीमार हो, फिर भी तुम भागोगे, कौन सा हार्मोन? इस हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो कम से कम इतना याद रखना, और बाकी इसका कुछ हम पॉइंट लिखाए थे कि इससे क्या होता है, काउस कैसे मालूम चलता है कि उसे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो क्या काउस होता है, ठीक है, काउस ऑफ एड्रीनालिन। क्या काउस करता है बाबू, होता क्या, पिलो इरेक्शन, मतलब बाल बाल क्या होगा, रोमा वोमा ना, डर से रोमा वगैरह खड़ा होता है, हम तो डर गए थे, ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है, पिलो इरेक्शन। और क्या होता है, स्वेटिंग होगा, पसीने का आना गुस्सा उस समय। और क्या लिखोगे, एनर्जी, बहुत ज्यादा क्या आएगा, एनर्जी आएगा, तो बॉडी वॉडी कैसा हो जाएगा, हिटअप हो जाएगा, ठीक है। ये सब होता है कब, कौन सा हार्मोन से, फाइट करते वक्त ये हार्मोन निकलता है बच्चा, ठीक है। तो ये खत्म है चैप्टर, ठीक है, इसे जरा बढ़िया से आप लोग पढ़ लेना, ठीक, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।